अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग एटमॉस्फेयर को देख रहे थे। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है जी एयर फ्लूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फ्लूडेंट्स क्या थे, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं पोल्यूशन काज करते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, वो क्या है फ्लूडेंट्स है। जो पोल्यूशन काज करते हैं उनको क्या नाम दिया जाता था कि वो क्या है, वो फ्लूडेंट्स है। इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड डेफिनेशन देखी थी फ्लूडेंट्स की कि हमने कहा था कि एटमॉस्फेयर में खास कंसंट्रेशन, हर एक चीज़ की खास कंसंट्रेशन, गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद होती है। इसके अलावा अगर ये इन अपनी एक स्पेसिफिक लिमिट से अगर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उनको भी नाम दिया जाता है, ये क्या चीज़ है, ये फ्लूडेंट के तौर पे एक्ट करेगी। अब सारी चीज़ें जो है ये क्या हो रही है, ये हम लोग जितने भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं या फिर आर्टिफिशियली जो फिनोमेना हो रहे हैं, इसके नतीजे में जितनी भी गैसेज है वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, उन सबको हम लोग रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। जब ये एटमॉस्फेयर में जाएंगी और जाके एयर के साथ ये कंबाइन हो जाएंगी तो ये क्या काज करेंगी, ये एयर पोल्यूशन काज करेंगी। और इन तमाम सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देंगे, जो एयर पोल्यूशन को काज करेंगे उन्हें हम लोग नाम देंगे, ये क्या है, ये एयर पोल्यूटेंट्स है। हम अब ये क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक सिटी वाला सिटी जहाँ पे लोग रहते हैं, जो शहरों के लोग हैं और एक देहातों के लोग हैं। अब शहरों के लोगों की अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो उनकी एटमॉस्फेयर क्या होगी, उनकी जो पोल्यूशन, उनमें पोल्यूटेंट होंगे, उनमें एयर जो होगी वो पोल्यूशन का डिफरेंट पोल्यूटेंट जो है वो पोल्यूशन काज करेंगे। क्यों पोल्यूशन काज करेंगे, क्योंकि वहाँ डिफरेंट जो है हम लोग ट्रैफिक वगैरह, ये सारी ट्रैफिक की वजह से जितनी भी गैसेज है इंडस्ट्रीज की वजह से जितनी भी गैसेज है सारी की सारी क्या हो रही हैं एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन काज कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग विलेजेस वगैरह की बात करें तो वहाँ की जो एयर होगी उसमें इतनी पोल्यूशन नहीं होगी जितनी कि सिटीज़ वगैरह में जो पोल्यूशन होती है। अब क्या होता है कि हमारे पास अगर ये जाके एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर लेयर में ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये होंगे तो उस पोल्यूशन को हम लोग नाम देंगे ये ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन है। और अगर ये जो पोल्यूटेंट हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाते हैं तो उनको हम लोग नाम देंगे ये क्या काज करें, ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाके पोल्यूशन काज करें। अब ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, एक हमारे पास होते हैं जी गैसियस पोल्यूटेंट, सेकंड वन होते हैं जी पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट। अब ये जो गैसेस पोल्यूटेंट को तो हम लोग कह लेते हैं कि ये इन दी फॉर्म ऑफ गैसेज जो होंगी, ये एयर में इन दी फॉर्म ऑफ गैसेज जो होंगी इनको हम लोग नाम दे देंगे गैसेस पोल्यूटेंट। जैसे हम लोग कह लेते हैं कि CO2 अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, SO2 जो है अगर ये इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, NO हो जाएगा, NO2 की जो होंगी ये वाली सारी जो होंगी ये गैसेस पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट करेंगे। सेकंड वन जो होते हैं वो हमारे पास पार्टिकुलेट्स। अब पार्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, पार्टिकुलेट्स हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे स्मॉल सारे पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद होते हैं, ये हमारे पास स्मोक वगैरह जो छोटे छोटे इनमें छोटे छोटे जर्रात वगैरह मौजूद होते हैं तो इनको हम लोग नाम दे देते हैं, ये क्या है, ये पार्टिकुलेट्स जो हैं ये पोल्यूटेंट्स हैं। अगर हम लोग बात करें मेजर एयर पोल्यूटेंट्स की तो हम लोग कहते हैं कि मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, टू टाइप्स के मेजर एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब ये जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अगर हम लोग नाम दे देंगे वो सारे के सारे पोल्यूटेंट्स एक होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। सेकंड वन हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, डायरेक्ट डिस्चार्ज कर रहे होंगे हम लोग कहते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स को जब हम लोग बर्न करेंगे तब इसके नतीजे में जो पोल्यूटेंट्स होंगे उनको हम लोग नाम दे देंगे, वो क्या है, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें सल्फर मौजूद है, अगर हम उसे बर्न कर रहे हैं तो क्या होगा कि वहां से डिफरेंट जो है ऑक्साइड निकलेंगे, वो सारे के सारे ऑक्साइड क्या करेंगे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो उनको हम लोग नाम देंगे, वो क्या है, प्राइमरी। जैसे हम लोग कह लेते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर, इसके अलावा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन वगैरह, कार्बन के ऑक्साइड। तो इन ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं, डायरेक्टली डिस्चार्ज कर रहे हैं जिनको हम लोग एटमॉस्फेयर में, उन्हें हम लोग नाम देंगे ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होंगे, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्राइमरी पोल्यूटेंट के नतीजे में
प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे सेकेंडरी प्लूटेंट्स। अगर हम लोग कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्साइड ऑफ सल्फर मौजूद है, तो क्या होता है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर मौजूद है तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। जब वो ऑक्साइड ऑफ सल्फर वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास इसके नतीजे में एक सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा इसको हम लोग नाम देंगे, ये क्या है, ये सेकेंडरी प्लूटेंट है। अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मौजूद है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास बना देंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना देंगे, नाइट्रिक एसिड बना देंगे। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड होगा ये हमारे पास क्या होंगे, ये सेकेंडरी प्लूटेंट्स होंगे, क्योंकि प्राइमरी प्लूटेंट की रिएक्शन के जरिए हमारे पास ये जो चीजें बनी हैं इनको हम लोग नाम देंगे, ये क्या है जी, ये सेकेंडरी प्लूटेंट्स है। अब हम वन बाय वन इन सब ऑक्साइड को डिटेल में स्टडी करते हैं कि ये हमारे पास ऑक्साइड कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर कि हमारे पास ऑक्साइड क्या है, सल्फर के ऑक्साइड कौन कौन से हैं। अब सल्फर के ऑक्साइड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे SOX कि ये ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है। अब सल्फर के ऑक्साइड हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, एक है जी SO2 और सेकंड वन आ जाता है SO3। हम इसके सोर्स भी पढ़ेंगे कि इनका सोर्स क्या है, इनके प्रोड्यूस होने का सोर्स क्या है। इसके अलावा हम इनके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि इन ऑक्साइड को हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये इतना हार्मफुल नहीं है और ये कलरलेस होता है, इसकी कोई कलरलेस होता है लेकिन ये इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सल्फर मौजूद होगा, जब हम उसको बर्न करेंगे उसके बर्न करने के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होंगे, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगा, वो वाला कंपाउंड जिसमें सल्फर मौजूद था जब हम लोगों ने उसे बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होगा, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना है ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा विद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद होगी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सा ऑक्साइड बनेगा, इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा जी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो बनेगा। अब क्या होता है कि ये अगर हम इनके सोर्स की बात करें कि इनके सोर्स क्या है तो हमारे पास इनके सोर्स आ जाते हैं कि कहते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड जो है ये मेनली अबाउट 67% तो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं वोल्केनिक इरप्शन से, मतलब आतिश विस्फोट जब करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो 67% नेचुरली हमारे पास जो ये जो नेचुरली फिनोमिना होते हैं इस नेचुरल फिनोमिना के नतीजे में 67% जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है वो 67% ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 33% जो है ये आर्टिफिशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं कि कोल बर्निंग बेस्ड जो फर्नेस वगैरह जो हमारे पास रिफाइनरीज वगैरह हैं ये यहाँ पे क्या कोयला वगैरह को जब हम लोग गर्म करेंगे उनमें क्या मौजूद होगा, उसमें सल्फर मौजूद होगा। तो आर्टिफिशियली हम लोग कह लेते हैं कि आर्टिफिशियली हम लोग 67% जो है सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा और जो 67 है ये नेचुरली क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे, आतिश फिशा वगैरह वोल्केनिक इरप्शन से 67% जो है ये सल्फर के ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और 33% आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी आ जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों जो है ये ऑक्साइड आ जाते हैं सल्फर के। अब अगर आर्टिफिशियली हमने कहा तो कोल बेस्ड रिफाइनरीज, कोल बेस्ड जो डिफरेंट हमारे पास होती हैं कोल से चलने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके नतीजे में ये आर्टिफिशियली 33 प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं रिफाइनरीज वगैरह जो ऑयल वगैरह को रिफाइंस करने के लिए, इम्प्योर कंपाउंड को प्योर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा मेटलर्जिकल ऑपरेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, उसके नतीजे में भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, उसके नतीजे में भी ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस होता है। अगर हम इन हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड की वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सल्फर के ऑक्साइड है जब ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में मौजूद होंगे, जब ये वाटर वेपर्स के साथ ये ऑक्साइड जो है रिएक्शन शो करेंगे तो इसके नतीजे में ये क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे। क्या होगा कि ये दो एसिड बनाएंगे। अगर सल्फर डाइऑक्साइड
ऑक्साइड जो है ये वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सल्फोरस एसिड बनाएगा, H2SO3 बनाएगा। और अगर SO3 जो है ये ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। अब ये जो अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड ने वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल जो बनेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब ये जो एरोसोल सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम क्या होगा कि अगर हम इनको इनहेल कर जाएं तो क्या काज होगा कि रिस्पिरेटरी डिजीज जो है ये काज होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पुल्मोनरी लंग्स के पुल्मोनरी रीजन में चले जाएंगे और वहां पे क्या काज करेंगे, रिस्पिरेटरी डिजीज जो है ये काज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि हम लोग कहते हैं कि ये जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के, ये क्या काज करते हैं, एसिड रेन काज करते हैं। क्या काज करेंगे, ये एसिड रेन होगी, ये मतलब ये एसिड बना देंगे। जब ये रेन जो है जमीन पे आएगी तो क्या होगा कि ये इसको हम लोग नाम देंगे कि इसे हम लोग नाम देंगे, इसकी pH <7 होगी, अबाउट 4 से 4.5 के दरमियान होगी, तो इसे हम लोग नाम दे देंगे क्या है, इन्होंने एसिड रेन काज किया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि ये जो ऑक्साइड होते हैं सल्फर के, ये प्लांट्स की बॉडी को भी क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। प्लांट्स में प्लांट्स के किस पार्ट को डैमेज करेंगे, तो प्लांट्स की जो लीफ वाले पार्ट होते हैं, लीव्स जो होते हैं, इनके दरमियान जो वेन्स वगैरह होती हैं लीव्स की, तो उनको क्या करते हैं, ये जहाँ फिर हम लोग लीव के जो एंड वगैरह ये हम लोग कह लेते हैं ये लीफ है, इसकी ये जो छोटी छोटी वेन्स है इनको डैमेज करेंगे, या फिर लीव्स के जो एंड वाले पार्ट है इनको क्या करेंगे, ये डैमेज करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो सल्फर के ऑक्साइड वगैरह होते हैं ये क्या करते हैं, मार्बल वगैरह को, जितने भी हमारे पास कैल्शियम वगैरह, इनको क्या करते हैं कि इनकी जो कंपोजिशन है इसको क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर के, सल्फर की ऑक्साइड की वजह से क्या कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग है वो भी ऑक्साइड ऑफ सल्फर की वजह से बनती है। मतलब हम लोग कहते हैं एयर में हमारे पास स्मोक, फॉग, इन सब का मिक्सचर जो होते हैं, लाइट में ये क्या करते हैं कि इन सब के मिक्सचर को हम लोग नाम दे देते हैं, वो क्या है, फोटोकेमिकल स्मोक है। अब हम लोग ये भी करते हैं कि अगर हम इन ऑक्साइड जो है सल्फर के ऑक्साइड को रिमूव कैसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास इतने हार्मफुल आ जाते हैं, तो हम इनको रिमूव कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम लोग डिफरेंट जो है फिजिकली या फिर केमिकली मेथड जो है वो यूज करते हैं। तो अब फिजिकली मेथड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, और केमिकली हम लोग इन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं। केमिकली में हम लोग मेथड्स पहले हम लोग देखते हैं कि 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक तो फिजिकल मेथड आ जाता है, सेकंड वन क्या होता है कि केमिकल मेथड आ जाता है। फिजिकल मेथड में हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनको यूज करते हैं। तो लाइमस्टोन को हम लोग यूज करते हैं, या फिर डोलोमाइट को, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, तो हमारे पास 2 ऑक्साइड, एक तो लाइम बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब ये जो लाइम होगा ये क्या करेगा, सल्फर के ऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा। जब ये सल्फर के ऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम CaSO3 बन जाएगा। जब ये CaSO3 बनेगा ये क्या करेगा कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CaSO4 में। तो इसके नतीजे में अब यहाँ पे क्या है कि हम ये इन्होंने क्या किया, कैल्शियम जो लाइम जो है ये प्रोड्यूस हुआ था, इस लाइम ने क्या किया कि जो ऐसे तमाम जो ऑक्साइड है सल्फर के, इनको जब ये अब्सॉर्ब कर लेगा तो ये अब ये एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन को काज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो सल्फर के ऑक्साइड है वो 2 है यहाँ पे, यहाँ तो वो सल्फर डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेगा या फिर किसको अब्सॉर्ब करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड को जो है वो अब्सॉर्ब करेगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये क्या लाइम प्रोड्यूस होता है। अब ये जो लाइम क्या करेगा, ये सल्फर के ऑक्साइड को क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि सल्फर के ऑक्साइड को अब्सॉर्ब हो जाएंगे तो ये एटमॉस्फेयर में जाके जो है वो पोल्यूशन काज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा, ऑक्साइड ऑफ सल्फर।